students, how are you all? I hope you all are doing really well. So students, today we are going to start chapter name Preserving the Wildlife. ठीक है, अपने वाइल्ड लाइफ को प्रिजर्व करके रखना भी बहुत ज़रूरी है, नहीं तो धीरे धीरे ये जानवर पृथ्वी पे से ख़त्म हो जाएंगे और फिर हमें देखने के लिए कुछ अलग नहीं मिलेगा, है ना। सो देखते हैं इसमें हमें कैसे बताया गया कि हमें अपने वाइल्ड लाइफ को कैसे प्रिजर्व करके रखना है। लर्निंग ऑब्जेक्टिव है वी डिपेंड ऑन एनिमल, हम जानवरों पे निर्भर करते हैं, ठीक है। प्रोटेक्टिंग एनिमल, इसलिए हमें जानवरों को बचा के रखना चाहिए। प्रोटेक्टिंग वाइल्ड लाइफ, हमें अपनी वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए। एनिमल फॉर एंटरटेनमेंट, हमारे जो एनिमल्स हैं वो एंटरटेनमेंट के लिए हैं या नहीं वो भी देखना है। और सेविंग द टाइगर्स, टाइगर हमारा नेशनल एनिमल है इसलिए हमें उसको सेव करके रखना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स कनेक्ट। Do you know that today many animals are killed and their parts are sold? आपको पता है बहुत से ऐसे जानवर हैं जिन्हें मारा जाता है और उनके पार्ट्स को बेचा जाता है या उन्हें एज अ फूड खाया भी जाता है। Elephants are killed for their tusk. टस्क क्या होता है? जो हाथी के जो दांत दिखाई देते हैं हमें वाइट कलर के, उन्हें टस्क कहा जाता है। Rhinoceros for their horns. Rhinoceros जो होते हैं उनके पास एक हॉर्न होता है यहाँ पर आगे की तरफ, उसके लिए। Tigers, crocodiles and snake for their skin. तो क्रोकोडाइल और स्नेक की जो स्किन्स हैं वो भी मार्केट में बिकती हैं, टाइगर की स्किन्स बिकती हैं, ठीक है। मस्क डियर आर किल्ड जस्ट टू मेक अ लिटिल सेंट फ्रॉम इट्स मस्क। सो मस्क डियर जो होता है, कस्तूरी हिरन जिसे कहा जाता है, बेसिकली उसके अंदर एक ऐसी फ्रेगनेंस होती है जिससे उसकी बॉडी से निकालने के लिए उसे मारना पड़ता है, तो उसके थोड़े से जो सेंट है उसको निकालने के लिए उस बेचारे को मार दिया जाता है। पीपल हु किल एनिमल आर कॉल्ड हंटर एंड पॉचर्स। सो जो एनिमल्स को मारने वाले लोग होते हैं उन्हें या तो हंटर कहा जाता है या उन्हें कहा जाता है पॉचर्स, ओके। डू यू थिंक इट इज़ लीगल टू किल एनिमल फॉर दीज थिंग्स? क्या आपको लगता है कि ये सही है या लीगल है किसी जानवर को उसकी इन चीज़ों के लिए मारना? डिस्कस, इसके बारे में आप डिस्कस कीजिए। लेट्स कंडक्ट। अब चैप्टर शुरू करते हैं। वी डिपेंड ऑन एनिमल, हम किस तरह से जानवरों पर निर्भर करते हैं। Animal provide us many things that we use in our everyday life. We all are depend on animal directly or indirectly. ठीक है, तो हम जो हमारे एवरीडे लाइफ में हमारी बहुत सी चीज़ें जो हैं वो हमें एनिमल से प्रोवाइड होती हैं। हम चाहे डायरेक्टली हों या इनडायरेक्टली हों, हम जानवरों पे डिपेंड करते हैं। एनिमल प्रोडक्ट आर ईदर प्रोड्यूस्ड बाय एनिमल और ऑब्टेन फ्रॉम द बॉडी ऑफ एनी एनिमल। तो कुछ जो एनिमल प्रोडक्ट होते हैं वो या तो एनिमल की बॉडी से निकाले गए होते हैं, ठीक है, या एनिमल जैसे प्रोड्यूस कर रहे होते हैं उनसे होता है, या उनको मारने के बाद उनके स्किन वगैरह से ऑब्टेन किया जाता है। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों तरह से हो गया। वी गेट मिल्क फ्रॉम काउज, गोट्स, शिप्स एंड याक्स। मैनी डेयरी प्रोडक्ट आर फर्दर ऑब्टेन फ्रॉम मिल्क। हेन्स एंड डक्स गिव्स अस एग। पोल्ट्री और डोमेस्टिकेटेड बर्ड्स आर केप्ट फॉर द पर्पस ऑफ कलेक्टिंग एग्स। वी ईट मीट एंड फिश टू। हनी इज कलेक्टेड फ्रॉम beehives. तो ये तो था कि जानवरों से हमें क्या क्या मिलता है। तो डायरेक्टली वो लोग क्या देते हैं हमें? दूध, डेयरी प्रोडक्ट देते हैं, दूध मिल रहा है ना, काऊ से हमें दूध मिल रहा है, बफेलो से दूध मिल रहा है, गोट, शीप और याक का भी दूध यूज़ होता है। इसके अलावा हम जो प्रोडक्ट होता है, जैसे हम चीज़ खा रहे हैं, पनीर जिसे हम कहते हैं, पनीर खा रहे हैं या घी खा रहे हैं, ये भी हमारे गाय भैंसों से जो दूध निकलता है उसी से आ रहा है। hen से हमें अंडे मिल जाते हैं। पोल्ट्री और डोमेस्टिकेटेड बर्ड, मतलब जो ये बर्ड्स होती हैं इनको पाला जाता है ताकि इनके अंडे को कलेक्ट किया जा सके और मार्केट में बेचा जा सके। हम मीट खा रहे हैं तो उसमें भी जानवर मरते हैं। हमारे पास मीट हम किसका खाते हैं? हम चिकन खाते हैं, ठीक है, मुर्गियों को मार के खा रहे हैं, बकरों को मार के खा रहे हैं, तो वो वहाँ से हमें मीट मिल रहा है। फिशेस खा रहे हैं, ठीक है, पानी से निकाल के फिशेस खा रहे हैं। इस तरह से हम एनिमल पर डिपेंड है। और इवन हनी जो है वो हमें कहाँ से मिलता है? वो बीहाइव से कलेक्ट किया जाता है ना। ये तो हो गया कि हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इमेज में आपको मिल्क है, एग है, हनी है, मीट है। देन नीचे जो है कैंडल है, वुल है, साड़ी जो हम कपड़े पहन रहे हैं वो है, और इवन जो सिल्क जो क्लोथ्स होते हैं वो भी हमें एनिमल से ही मिलते हैं। वी ऑल्सो ऑब्टेन सम मोर प्रोडक्ट फ्रॉम एनिमल सच एज बी वैक्स। बीज वैक्स मतलब जो कैंडल्स हमारे घरों में जल रही हैं ये बी वैक्स से मिलती हैं हमें। फ्रॉम द beehive ऑफ हनी बी। हनी बी जो beehive होता है उसमें से हमें हनी तो मिलता ही है, इवन हमें बी वैक्स भी मिलता है, विच इज़ यूज टू मेक कैंडल, शू पॉलिश एंड कॉस्मेटिक्स, जिससे हमें कैंडल्स बनाने का, शू पॉलिश और कॉस्मेटिक्स में भी इस्तेमाल किया जाता है। वुल इज़ ऑब्टेन फ्रॉम शीप। तो वुल जो है वो हमें कहाँ से मिलता है? शिप से मिलता है, कैमल एंड गोट से मिलता है। सिल्क इज़ ऑब्टेन फ्रॉम सिल्क वर्म। सो सिल्क वर्म की खेती की जाती है, मतलब वर्म्स को पेड़ों पर रखा जाता है, उनको
बढ़ने दिया जाता है, पेड़ों को खा लेने दिया जाता है, लीव्स के साथ रखते हैं ताकि वो वर्म्स में डेवलप हो और बाद में फिर उनको मार के उनका सारा का सारा सिल्क निकाल लिया जाता है। पर्ल ऑयस्टर गिव्स अस पर्ल। ऑयस्टर्स मतलब वो आपने शेल्स देखे होंगे जो नदियों आपको समुद्र के किनारे मिलते हैं, उनमें क्या होता है, ऑयस्टर्स होते हैं, जानवर होते हैं जो जिनके अंदर एक ड्रॉप भी उसकी बूंद अगर पड़ जाती है तो उसको कवर कर लेते हैं और बाद में वो उससे मोती डेवलप कर देते हैं। तो वो जो मोती होता है उसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ऑयस्टर को मारते हैं और उसके बाद उसमें से हम मोती निकालते हैं। पर्ल। ओके, एनिमल स्किन इज प्रोसेस टू मेक वेरियस ऑब्जेक्ट्स सच एज बैग, शूज, लेदर, क्लोथ्स एंड जैकेट। लेदर के जो हम कपड़े पहनते हैं वो कहाँ से आते हैं, वो इन्हीं जानवरों को मारने के बाद जो उनकी स्किन होती है उससे बनते हैं। बैग्स हो गए, शूज़ हो गए, लेदर हो गया, हमारे बेल्ट्स हो गए वो बनते हैं, जैकेट्स हो गई वो बनते हैं। ओके, हाउएवर एनिमल स्किन इज समटाइम्स ऑब्टेन्ड बाय किलिंग एनिमल। कई बार जो ये एनिमल की स्किन है वो हमें उनको मारने के बाद ही मिलती है। ठीक है, इट इज़ नॉट ओनली क्रूअल बट इट्स इलीगल टू किल एनिमल फॉर स्किन। सो ये क्रूअली नहीं बल्कि ये इलीगल भी है कि आप जानवरों को उनकी स्किन के लिए मार दें। कॉड लिवर ऑयल इज़ वेरी मच इन विटामिन ए एंड डी दैट आर गुड फॉर हेल्थ। सो कॉड लिवर ऑयल जो होता है वो उसमें विटामिन ए और डी बहुत मात्रा में मिलता है, वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। एनिमल डंग इज़ यूज एज मैन्योर टू फर्टिलाइज फील्ड। और एनिमल का जो डंक होता है, जैसे हमारी जो गायें हैं, भैंसें हैं, मतलब काउज हैं, बफेलोज हैं, गोट्स हैं, ये जो ग्रीन ग्रासेस खाने के बाद जो इनका डंक निकलता है तो इनके डंक्स को हम खेतों में डालते हैं और हमारी मिट्टी जो है वो फर्टिलाइज हो जाती है अच्छी, है ना, और उससे फिर हमें अच्छी खेती करने का मौका मिलता है। फार्मर मेनली वर्क बाय यूजिंग ब्लॉक कार्ट्स टू कल्टिवेट द लैंड विद स्मॉल इम्प्लीमेंट्स। ओके, तो ब्लॉक कार्ट्स का इस्तेमाल किया जाता है ताकि बैलगाड़ी जिसे कहा जाता है, ताकि वो खेतों को प्लो कर सके, मतलब खुदाई कर सके, उसके अंदर बीज डालने के लिए खेतों को तैयार कर सके। ह्यूमन बींग्स हैव ऑलवेज यूज्ड एनिमल फॉर ट्रांसपोर्टेशन। इवन ह्यूमन बींग जो थे, सबसे पहले हमारा ट्रांसपोर्टेशन का जो जरिया था वो ये एनिमल्स ही थे। इनको एक कार्ट के साथ बांध के उसमें व्हील लगा के और फिर इन्हें ये चलते थे तो पूरी की पूरी कार्ट मूव होती थी। इस तरह से हम इनका इस्तेमाल करते थे। इन एंशिएंट टाइम हॉर्सेज एंड एलिफेंट्स वर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द रॉयल आर्मी। रॉयल आर्मी में पहले एलिफेंट्स और जो हॉर्सेज होते थे वो बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होते थे। इवन टुडे हॉर्सेज, बफेलोज, डंकीज एंड म्यूल्स आर यूज टू कैरी ह्यूमन बींग एज वेल एज गुड्स। सो जो आज के टाइम में जो हॉर्सेज हैं, बफेलोज हैं, डंकीज और म्यूल्स जो हैं, ये आज भी ह्यूमन्स को और उसके सामान को इधर से उधर ले जाने में हेल्प कर रहे हैं। इन माउंटेन्स एंड रॉकी एरियाज वेयर अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट फेल, एनिमल आर यूज। ऐसी जगहें जहाँ पर पहाड़ों पे जहाँ पर कोई भी और व्हीकल जो है वो नहीं चल पाता या कोई भी और जो ट्रांसपोर्टेशन का तरीका वो नहीं हो पाता, वहाँ पर भी एनिमल्स ही काम देते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं नीचे कैसे दिखाया हुआ है म्यूल, हॉर्स, देन यहाँ पर आपको जो ऑक्सेज हैं वो दिख रहे हैं कि कैसे उनको कार्ट पे बांधा हुआ है। इसको हम बुलॉक कार्ट कहते हैं, नंबर 3 पे जो है। और ये जो है पोनीज जिनका इस्तेमाल किया जाता है हिली एरियाज़ में, है ना। नाउ एनिमल्स फॉर एंटरटेनमेंट। एनिमल से हमारा एंटरटेनमेंट भी होता है। मदारीज मूव अराउंड द स्ट्रीट विद देयर पेट मंकी एंड बेयर एंड मेक देम डांस टू एंटरटेन ग्रुप ऑफ पीपल हु इन टर्न गिव मनी। सो एंटरटेनमेंट के कैसे काम आ रहे हैं। मदारियों देखे होंगे आपने जो अपने साथ अपने बंदर या भालू को लेकर चलते हैं और ये उनसे डांस कराते हैं स्ट्रीट्स पर, और इनके डांस को देख के जब लोगों को मज़ा आता है तो वो उसके बदले में पैसे देते हैं ताकि वो जो मदारी है वो अपने लिए भी अपना फूड सर्च कर सके और जो एनिमल है उसको भी प्रॉपरली खाने पाने खिला सके। दिस वे दे अर्न मनी। इट इज़ ईजियर फॉर द मदारीज टू कैच द बेबी मंकी। और मदारीज के लिए बहुत आसान होता है कि बेबी मंकीज को कैच करें और उसके बाद उन्हें ट्रेन करें। एट टाइम्स द मदर आर सीरियसली वुंडेड और किल्ड इन ऑर्डर टू स्नैच अवे द बेबीज। स्टील आयरन जॉ traps are used to catch bears. As a result, the animal undergo unbearable pain. Okay, so छोटे बच्चों को छीन लेना या चुरा लेना बहुत आसान होता है मदारीज के लिए। तो ये क्या करते हैं, ये उनकी मदर को बहुत बुरी तरह से, या तो उनकी जो मदर होती है बहुत घायल हो चुकी होती है या उन्हें मार दिया जाता है ताकि उनसे ये बेबीज़ को छीना जा सके। और आयरन स्टील जॉ ट्रैपर्स यूज़ किए जाते हैं ताकि बियर को पकड़ा जा सके। और उसके दौरान क्या होता है, वो बहुत बुरी तरह से पेन उसको फील होता है और फिर वो उसका रिजल्ट क्या होता है कि वो कुछ इनको हार्म नहीं कर पाता और ये उन्हें पकड़ के
ले जाते हैं। How does a madari make sure that animals such as bear do not attack the people who come to watch them perform? So ये मदारी जो है ये कैसे इंश्योर करता है कि जो भी लोग उसे देखने आए हैं, जो भी लोग उसका जो कुछ भी वो परफॉर्म करने वाले हैं उसको देखने आए हो, उन लोगों को वो किसी तरह से हर्ट ना करें। तो मदारीज टीयर आउट द नेल्स एंड टीथ ऑफ बेबी बियर सो दैट दे बिकम हार्मलेस। सो ये लोग क्या करते हैं, बचपन में ही उन जो बेबी बेयर्स होते हैं उनके नाखूनों को हटा देते हैं और उनके दांतों को निकाल के हटा देते हैं ताकि वो किसी को भी हार्म ना पहुंचा सके। मोर ओवर एनिमल आर ऑफन केप्ट टाइड टू अ रोप सो दैट दे कैन नॉट रन फ्री। और इवन उन्हें एक रस्सी से बांध के रखा जाता है ताकि वो वहाँ से भाग भी ना सके। स्नेक चार्मर्स कैच स्नेक्स सच एज द डेंजरस कोबरा एंड मेक देम डांस एज दे प्ले देयर फ्लूट्स। तो स्नेक चार्मर्स जो होते हैं ये स्नेक्स को पकड़ते हैं और ये क्या करते हैं, जैसे डेंजरस जो स्नेक होता है कोबरा, उससे ये डांस कराते हैं फ्लूट बजाकर। ठीक है, वाइल द स्नेक swallows its hoods it cannot bite as the snake charmer has already removed the poison। और ये जो स्नेक जो है ये जब मूव करता है इधर से उधर या किसी आसपास जाता है तो इन्हें पता होता है कि ये किसी को हार्म नहीं कर सकता क्योंकि उसका वेनम ऑलरेडी सारा का सारा रिमूव कर चुके होते हैं, पॉइजन जिसे हम कहते हैं। Snake charmer and the madaris are generally very poor and they do not earn much. As a result, they often do not have enough money to take care of their animal properly and sometimes the animal die of neglect. So ये मदारीज जो होते हैं ये स्नेक चार्मर्स जो होते हैं ये बहुत गरीब फैमिली से होते हैं, इनके पास इतना पैसा नहीं होता कि अपना और जानवर दोनों का प्रॉपरली ख्याल रख पाए। तो ये क्या करते हैं, जानवरों को इग्नोर करते रहते हैं, उन्हें कुछ भी दे दिया खाने के लिए, थोड़े बहुत बीमार भी है तो भी उन्हें ले जाके डांस करा रहे हैं या उनसे परफॉर्म करा रहे हैं ताकि उनकी रोजी रोटी चलती रहे। और इसका नतीजा क्या होता है, एक दिन ये जानवर फिर मर जाते हैं। Mahouts earn their living by making elephant work at wedding and tourist places where tourists want a joyride on an elephant। तो महाउत्स क्या होता है, महावत्स कहते हैं इन्हें हिंदी में बेसिकली। तो ये क्या होते हैं, ये एनिमल्स के केयर टेकर होते हैं। ये एनिमल्स को शादियों में ले जाते हैं, शादियों रोड्स पे घुमाते हैं, बच्चों को उन पे जो जॉय राइड्स होती हैं वो दिलाते हैं, इससे वो अर्न करते हैं और टूरिस्ट का अट्रैक्शन भी बने रहते हैं। जहाँ पर भी अपने एलिफेंट्स को बहुत डेकोरेट करके ले जाते हैं ताकि लोग इनके साथ फ़ोटो खिंचाएं, इनको राइड्स के लिए इस्तेमाल करें और उसके बदले में इनको पैसे मिलें। एलिफेंट्स आर ह्यूज बट जेंटल। एलिफेंट जो होते हैं वो बहुत ह्यूज होते हैं मगर बहुत जेंटल होते हैं। हाउएवर दे आर ऑफन पनिश्ड ब्रूटली व्हेन दे आर अनेबल टू लर्न द ट्रिक बीइंग टॉट। तो इनको पनिश भी किया जाता है बहुत बुरी तरह से जब ये किसी तरह की ट्रिक जब इन्हें सिखाई जाती है और वो लर्न नहीं कर पाते तब। वी कैन सी एनिमल परफॉर्मिंग डिफरेंट ट्रिक इन द सर्कस। हमने कई बार सर्कसेस में देखा है कि एनिमल्स जो हैं वो अलग अलग तरह की ट्रिक्स करते परफॉर्म करते दिखते हैं। हाउएवर इन मोस्ट केसेस दीज एनिमल लिव इन वेरी पुअर कंडीशन। मगर ये एनिमल जो है ये बहुत पुअर कंडीशन में रहते हैं। इन स्मॉल डर्टी केजेस, बहुत छोटे से गंदे से केजेस में बंद करके रखा जाता है इन्हें। समटाइम दे डू नॉट गेट प्रॉपर फूड और रेस्ट। कई बार इन्हें प्रॉपर खाना भी नहीं मिलता, प्रॉपर आराम भी नहीं मिलता। ऑफन दे आर फोर्स टू परफॉर्म मैनी डिफिकल्ट एंड डेंजरस ट्रिक्स। और इन्हें कई बार बहुत फोर्स किया जाता है बहुत मुश्किल और बहुत डेंजरस ट्रिक्स को परफॉर्म करने के लिए। हाउएवर वी मस्ट रिमेंबर दैट पीपल हु डिपेंड ऑन एनिमल फॉर देयर लाइवलीहुड or not necessarily cruel to them, are not necessarily cruel to them. Some are really kind and take good care of them, care of the animals too. So हम जो हमें ये याद रखना चाहिए कि पीपल जो है जो इन पे डिपेंड करते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि हर जो एनिमल का जो केयर टेकर है वो उसके साथ क्रूअल हो, ताकि क्योंकि वो उनकी लाइवलीहुड है, वो उनके साथ उनकी वजह से उन्हें पैसे मिल रहे हैं, उनकी वजह से वो अपना घर चला पा रहे हैं। तो कई ऐसे भी लोग होते हैं जो इन जानवरों के साथ बहुत अच्छे से बिहेव करते हैं, उनको बहुत अच्छे से रखते हैं और ये जानवर भी उनके साथ वैसे ही फैमिली की तरह रहते हैं। ओके, नाउ प्रोटेक्टिंग एनिमल्स। सम आर रियली काइंड एंड टेक गुड केयर ऑफ द एनिमल टू। मगर इनमें से कई ऐसे भी होते हैं जो अपने जानवरों का बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं, उनकी तरफ बहुत काइंड होते हैं। ओके, नाउ प्रोटेक्टिंग एनिमल। एनिमल को प्रोटेक्ट कैसे करना है। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कंसर्न अराउंड द वर्ल्ड टुडे इज़ द dwindling number of many species of animal। ठीक है, आज के टाइम में सबसे बड़ा जो कंसर्न है, ग्रेटेस्ट कंसर्न है इस वर्ल्ड में, वो क्या है कि जानवरों का ख़त्म होना, उनकी प्रजातियों का ख़त्म होना।
ठीक है। ओवर सेंचुरीज वेरियस काइंड ऑफ एनिमल हैव डिसअपियर्ड फ्रॉम द अर्थ ड्यू टू वेरियस डिफरेंट रीजन। बहुत सेंचुरीज से ऐसा होता आ रहा है कि कई एनिमल्स की प्रजातियां जो है, कई एनिमल की जो स्पीसीज़ है वो पूरी तरह से ख़त्म होती चली जा रही है, गायब होती चली जा रही है, दिखी नहीं रही, बची नहीं रही हैं एकदम। और इनके पीछे रीजंस भी अलग अलग हैं। दिस इज़ नोन एज बीइंग एक्सटिंक्ट ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ एनिमल, और इसे कहा जाता है कि एक्सटिंक्ट होना किसी पर्टिकुलर टाइप ऑफ एनिमल का। नाउ हैंड्स ऑन, विजिट अ जू, a dog breeding farm or a circus in a group along with adults. Talk to the caretaker of the zoo or owner of the circus. Find out all the measures that are taken to care for the animal. How are they fed? How are they treated when they fall ill, and how are they protected? Find out the Animal Welfare Board of India, which has been working to stop cruelty toward animals. Also find out more about PETA, People for Ethical Treatment of Animal, and share your knowledge in the classroom. ठीक है, तो आपको इन जगहों पे जाना है, उनके जो ओनर्स हैं उनसे बात करना है, किस तरह से इन्हें खिलाया जा रहा है, किस तरह से इनके साथ ट्रीट किया जा रहा है, ये बीमार पड़ जाते हैं तो इनके साथ क्या करते हैं, इन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करते हैं। और आपको एक एनिमल वेलफेयर बोर्ड है पेटा, उसके बारे में भी जानना है और अपनी क्लास में उसके बारे में लोगों को बताना है कि ये किस तरह से काम करती हैं। ओके, नाउ however today it is feared that more and more number of animals are either disappearing or are in danger of disappearing from the earth at a faster rate than ever. Much of it is due to various human actions, including destroying the living areas of animal and killing of animal to get various product. So आज के टाइम में ये एक डर सा है कि कई एनिमल्स की जो प्रजातियां वो ख़त्म होती जा रही हैं या डेंजर में, मतलब ख़त्म होने की पहुंच बाउंड्रीज पर आ चुकी हैं कि अब इनमें से कुछ बहुत कम नंबर ऑफ एनिमल्स ही बच गए। अगर वो भी मर गए तो फिर ये जो प्रजाति है वो सर्वाइव नहीं कर पाएगी, ये स्पीसीज सर्वाइव नहीं कर पाएगी। ऐसे में हम ऐसा क्या, जो ह्यूमंस जो हैं वो ऐसा क्या कर रहे हैं जिसकी वजह से ये सब चीज़ें हो रही हैं, तो उसमें काफ़ी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। ठीक है, तो मच ऑफ इट्स ड्यू टू वेरियस ह्यूमन एक्शन, कई हमारे एक्शंस जो हैं वो इन प्रजातियों को गायब कर रहे हैं। जैसे जंगलों को ख़त्म करके वहाँ पर बिल्डिंग्स बनाना, तो जब तुम जंगल ही ख़त्म कर दोगे तो ये बेचारे जानवर जाएंगे कहाँ, है ना। तो जंगलों को जब आप ख़त्म कर देंगे तो ये जानवर कहाँ जाएंगे, इसके लिए एक एक्शन हो गया। दूसरा ये हो गया कि इनको मारना ताकि इनकी स्किन को बेच के हमें पैसे मिल सकें अच्छे, इनके हॉर्न्स को बेच के पैसे मिल सकें, और इनके जीने मतलब या अगर ज़िंदा रहेंगे, होश में रहेंगे तो वो तो पॉसिबल है नहीं, इसलिए इनको मारना पड़ता है ताकि इनकी ये चीज़ें उनसे ली जा सकें। सो इस तरह की एक्टिविटीज़ की वजह से क्या हो रहा है, ये धीरे धीरे ख़त्म होते चले जा रहे हैं। लर्न द टर्म्स। एक्सटिंक्ट एनिमल्स आर दोज विच हैव डिसअपियर्ड फ्रॉम द अर्थ एंड आर नो लॉन्गर एग्जिस्ट। ये आपको याद करना है कि एक्सटिंक्ट एनिमल्स वो होते हैं एनिमल जो डिसअपियर हो चुके हैं, जो गायब हो चुके हैं इस पृथ्वी पे से, जैसे कि डायनासोर, और अब इनका कोई अस्तित्व इस पर पृथ्वी पे नहीं बचा। Critically endangered animals are those which are facing a great risk of extinction in the wild. If care is not taken to protect them, they will be lost forever very soon. इस कैटेगरी में हमारे यहाँ इंडियन टाइगर आता है, इंडियन रॉयल बंगाल टाइगर। ये जो है एक क्रिटिकली इंडेंजर्ड एनिमल है। इसकी कुछ 1100 स्पीसीज़, मतलब 1100 ही ऐसे हमारे जो इंडियन टाइगर्स है वो बच गए हैं, बाकी सारे इस पृथ्वी पे से ख़त्म हो चुके हैं। अब हमें इनको बचा के रखना है ताकि इनकी स्पीसीज़ बढ़े, इनकी नंबर जो है, काउंटिंग जो है वो बढ़े, तो इसके लिए हमें इनको प्रोटेक्ट करके रखना पड़ता है। इस तरह के स्टेप्स लेने पड़ते हैं ताकि इनको एक अच्छा माहौल दिया जा सके जहाँ पर ये बहुत आराम से सर्वाइव कर सकें। Endangered animals are those which can become extinct if the present condition of survival does not improve. आज का अगर सर्वाइवल इम्प्रूव नहीं किया तो आगे ये एनिमल जो हैं वो गायब हो सकते हैं। इस स्पीसीज़ का ख़त्म होने का चांसेस बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो फिर उसके हिसाब से उनके लिए उस तरह के अरेंजमेंट करनी पड़ती हैं। Vulnerable animals are those that are not yet endangered but are at the risk of being endangered. सो वल्नरेबल एनिमल्स ऐसे होते हैं जो अभी एंडेंजर्ड में भी नहीं है मगर हो सकते हैं अगर रिस्क बढ़ा या अगर ध्यान नहीं दिया गया तो। ओके, सेव द टाइगर। जैसे मैंने आपको बताया कि इनकी जो क्वांटिटी थी बहुत कम रह गई थी, अब इनके लिए हमने काफ़ी चीज़ें चेंजेस की हैं,
इनके लिए प्रॉपर घर, होम, शेल्टर सब प्रोवाइड किया है, इनको एनवायरनमेंट अच्छा दिया है ताकि ये सर्वाइव कर सके, क्योंकि ये हमारा नेशनल एनिमल है। अगर यही नहीं बचेगा तो इसे नेशनल एनिमल कैसे कहा जा सकता है। ओके, सेव द टाइगर। हैव यू सीन अ फोटो और अ वीडियो ऑफ अ टाइगर? व्हाट थॉट कम टू योर माइंड ऑन सीइंग? सो कभी आपने किसी टाइगर का वीडियो या फोटो देखा है? क्या थॉट आता है आपके माइंड में इनको देखकर? टाइगर्स आर सम ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड रीगल एनिमल लिविंग ऑन द अर्थ। ये एक बहुत ब्यूटीफुल एनिमल माना जाता है इस पृथ्वी पर। दे ऑल्सो लुक क्वाइट पावरफुल बट इन रियलिटी टाइगर्स अराउंड द वर्ल्ड आर इन ग्रेट डेंजर टुडे। ये बहुत पावरफुल देखने में इनको लगता है कि बहुत पावरफुल है, मगर माना जाए तो ये टाइगर्स जो है ये वर्ल्ड में सबसे कम क्वांटिटी में बच गए हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल टाइगर फॉरम अबाउट 5574 टाइगर्स रिमेन इन द वर्ल्ड। मतलब ये तो एक छोटे से गांव में भी इतने कम लोग नहीं रहते जितने ये कम टाइगर्स रह गए इस पूरे वर्ल्ड में। देयर आर वेरियस रीजन फॉर द रैपिड डिसअपियरेंस ऑफ द टाइगर, कंटिन्यूस एंड इलीगल किलिंग ऑफ देम। पहले तो इनके रैपिड डिसअपियरेंस के पीछे क्या रीज़न है कि इनका लगातार मारा जाना। ऑल्सो नोन एज पॉचिंग इन ऑर्डर टू गेट देयर स्किन। इनको मार के इनकी स्किन को बेचा जाता है मार्केट में और बहुत पैसा मिलता है, उसके लिए इनको मार दिया जाता है, इज़ वन ऑफ द मेन रीज़न। अपार्ट फ्रॉम दिस, रैपिड डिस्ट्रक्शन ऑफ देयर हैबिटेट और लिविंग एरियाज इन द वाइल्ड इज़ अनदर रीज़न। इनके एरियाज़ जहाँ हैं उनको ख़त्म किया जा रहा है, उनको वहाँ से पेड़ पौधों को काट के वहाँ पर बिल्डिंग्स डेवलप कर दी जा रही है, तो ये बेचारे रहें। जब उनका हैबिटेट ही, उनका घर ही उनसे छीन लिया जाएगा तो उनके लिए सर्वाइवल मुश्किल है। ये दूसरा रीज़न है। द फूड फॉर टाइगर्स इज़ बिकमिंग स्कार्स टू। अब इनके लिए जो खाना है वो भी कम होता चला जा रहा है। इन मैनी प्लेसेस अराउंड द वर्ल्ड हंटिंग इज़ व्यूड एज अ स्पॉट और रिक्रिएशन, स्पोर्ट्स और रिक्रिएशन। ठीक है, अब हंटिंग जो है वो एक स्पोर्ट्स बन गया है। ठीक है, रिक्रिएशन बन गया है कि लोगों को मज़ा आने लगा है, टाइम पास करने के लिए लोग जंगलों में जाके इनका शिकार करने लगे हैं। बट इनडिस्क्रिमिनेट हंटिंग एज रियली अफेक्ट द नंबर ऑफ दीज अमेजिंग एनिमल। और इसकी वजह से ये एनिमल जो है वो बहुत ही ज़्यादा, इनकी जो ग्रोथ है उस पर बहुत इफेक्ट हो रहा है और ये बहुत ही जल्दी ख़त्म हो रहे हैं। ड्यू टू लैक ऑफ फूड, वाइल्ड टाइगर्स ऑफन कम टू नियर बाई विलेज टू हंट वेयर दे आर मर्सीलेस बीटन अप एंड किल्ड। सो क्या होता है, खाने की कमी में ये नियर बाय जो भी गांव होता है उसमें आते हैं, वहाँ हंट करने की कोशिश करते हैं, वहाँ से भेड़ बकरी कुत्ते वगैरह खाने की कोशिश करते हैं, और लोग इनसे डर के इनको या तो बहुत मार देते हैं या इनका मतलब इनको बहुत मार के इनको बुरी हालत में कर देते हैं, या इनको पूरी तरह से मार ही डालते हैं ताकि ये दोबारा इस तरफ वापस ही ना लौटे। और इसका नतीजा क्या है कि ये धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहे हैं। वेयर आर टाइगर्स फाउंड? टाइगर्स कहाँ मिलते हैं? इन इंडिया टाइगर्स आर फाउंड इन वेस्ट बंगाल एंड द माउंटेन्स लोलैंड्स ऑफ उत्तर प्रदेश एंड उत्तराखंड। उत्तराखंड के जो नीचे पहाड़ हैं वहाँ पर मिलते हैं, जहाँ पे एक सुटेबल एनवायरनमेंट होता है जहाँ पर ये सर्वाइव कर सकें ऐसे में, या फिर वेस्ट बंगाल में पाए जाते हैं। दे आर ऑल्सो फाउंड इन द वाइल्ड लाइफ रिजर्व्स ऑफ राजस्थान, मध्य प्रदेश। वाइल्ड लाइफ रिजर्व्स होते हैं ऐसी जगह जहाँ पर बहुत बड़े एरिया को बाउंड्रीज से कवर किया जाता है, मगर वो इतना बड़ा जंगल डेवलप करके दिया जाता है इन जानवरों के लिए ताकि वो वहाँ पर फ्रीली घूम सकें किसी को बिना हार्म किए हुए। इनके खाने का, इनके पानी का, इनके हेल्थ का प्रॉपर केयर किया जाता है। इनको मॉनिटर किया जाता है कि वो कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे हैं, बीमार तो नहीं हैं, ये सब चीज़ें देखी जाती हैं। अगर लगता है कि इनमें किसी तरह की कमी है, बीमारी आ रखी है, तो इनको पकड़ा जाता है और फिर इन्हें लाके ट्रीटमेंट देने के बाद जब ये स्वस्थ हो जाते हैं तो इन्हें वापस उन्हीं वाइल्ड लाइफ रिजर्व्स में छोड़ दिया जाता है। अराउंड द वर्ल्ड दे आर फाउंड इन नेपाल, चाइना, रशिया, म्यांमार, थाईलैंड एंड सुमात्रा अपार्ट फ्रॉम इंडिया। इंडिया के अलावा भी ये इन जगहों पे मिलते हैं। मैनी पीपल एंड ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया एंड द वर्ल्ड ओवर आर ऑन अ मिशन टू प्रोटेक्ट टाइगर। इंडिया में और इंडिया से और भी बाहर की जो कंट्रीज़ हैं उनमें भी इस तरह की मिशन को लेके चला जा रहा है कि हमें टाइगर्स को रिजर्व करके रखना है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ बैंड पॉचिंग एंड इलीगल किलिंग ऑफ टाइगर। सो इंडिया में जो पॉचिंग और इलीगल किलिंग है टाइगर्स की, इसको पूरी तरह से बैन कर दिया गया कि अगर ये करता कोई भी इंसान मिला तो उसको बहुत जो जुर्माना भरना पड़ेगा, उसको जेल हो सकती है। तो इसलिए आजकल ये चीज़ें इंडिया में बंद कर दी गई हैं। प्रोटेक्टिंग वाइल्ड लाइफ, अब कैसे प्रोटेक्ट करेंगे वाइल्ड लाइफ को? वी कैन जॉइन एन ऑर्गेनाइजेशन विच स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट प्रोटेक्टिंग एनिमल। हम ऐसी किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर सकते हैं जो कि ये बताए लोगों को बाहर जाके कि एनिमल्स को कैसे प्रोटेक्ट करना है।
द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन सोसाइटी ऑफ इंडिया इज़ वन सच ऑर्गेनाइजेशन। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन सोसाइटी जो है इंडिया की, वो एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, स्प्रेड द अवेयरनेस बाय नॉट ओनली जस्ट टॉकिंग टू पीपल बट ऑल्सो राइटिंग अबाउट इट इन योर स्कूल और नेबरहुड, मैगजीन्स और इवन इन न्यूज़पेपर बाय सेंडिंग लेटर्स। तो ये स्प्रेड करते हैं अवेयरनेस कैसे, सिर्फ बात करके नहीं, लोगों से बात करके नहीं, इवन लिख कर भी। स्कूल्स में नोटिस जाते हैं, वहाँ लोग बच्चों को बताया जाता है, नेबरहुड्स में, आसपास के इलाके में, गांव में, मैगजीन्स में, न्यूज़पेपर्स में, लेटर्स के थ्रू, इस तरह से लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचाते हैं। आस्क द पीपल नॉट टू बाय एनिमल प्रोडक्ट्स सच एज फर एंड अदर ऑब्जेक्ट मेड ऑफ एनिमल क्लॉज, टीथ एंड बोन्स गेटिंग विच कुड हैव हार्म्ड एनिमल। तो ये लोगों को कहते हैं कि ऐसी चीज़ें ना खरीदे जो जानवरों से बनाई गई हैं, जैसे उनके स्किन से बनाए हुए फर्स के जो बैग्स होते हैं या जैकेट्स होती हैं उनको ना खरीदा जाए। क्लॉज और टीथ से बनाए हुए या बोन से बनाए हुए कोई भी चीज़ है वो ना खरीदी जाए, क्योंकि उनको हार्म पहुंचा के किया जा रहा है। इंडिया हैज़ अ रिच हेरिटेज ऑफ वाइल्ड लाइफ एज वेल एज लॉन्ग हिस्ट्री एंड ट्रेडिशन ऑफ कंजर्वेशन। सो इंडिया के पास बहुत हेरिटेज है, बहुत मात्रा में वाइल्ड लाइफ है, ठीक है। हमारे पास बहुत जंगली जानवर है, जंगल है, और हमारे पास बहुत हिस्ट्री भी है कि किस तरह से हमने इन जानवरों को, इन पशु पक्षियों को कंजर्व करके रखा हुआ है। इंडिया इज़ होम टू अ नंबर ऑफ रेयर एंड थ्रेटेंड एनिमल स्पीसीज। वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट इन द कंट्री इज़ एसेंशियल टू प्रिजर्व दीज स्पीसीज। सो इंडिया जो है वो होम है बहुत से ऐसे नंबर ऑफ एनिमल स्पीसीज़ का जो अभी किसी खतरे में नहीं है या किसी तरह का डर नहीं है उनके अंदर, मतलब उनके ख़त्म होने का किसी तरह का डर नहीं है। और वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट जो है ये बहुत अच्छी तरीके से पूरी की पूरी स्पीसीज़ को प्रिजर्व करके रखने की कोशिश भी कर रही है। सो यहाँ हमने एनिमल्स के बारे में बहुत सारी चीज़ें सुनी, है ना। आपको भी कुछ ऐसी एनिमल्स के बारे में ज़रूर जानना चाहिए जो एक्सटिंक्ट हो रहे हैं या क्रिटिकली एंडेंजर्ड या एंडेंजर्ड एनिमल्स की कैटेगरी में आप उन्हें देखते हैं, तो लोगों को ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाइए, बताइए, समझाइए कि इस तरह से एनिमल्स के चीज़ों से बने हुए प्रोडक्ट जो है उन्हें ना यूज़ करें, क्योंकि वो उनको मारने के बाद ही उनके शरीर से निकाला जाता है ना। सो सेव कैसे करना है, हमारी जो कंट्री है वो काफ़ी तरह के ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिसमें आप अपना योगदान दे सकते हैं। उनके पास से कोई मैसेज आया तो आप अपने नेबरहुड में सर्कुलेट कर सकते हैं, अपने स्कूल में सर्कुलेट कर सकते हैं। तो आप इस तरह से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ भी सकते हैं ताकि आप भी अपना योगदान दे सकें इन वाइल्ड लाइफ को प्रिजर्व करने के लिए। सो होपफुली स्टूडेंट चैप्टर आपने समझ लिया। अब आगे हम इसके एक्सरसाइज कर लेते हैं। लेट्स कंक्लूड। एक्सरसाइज ए, टेक द करेक्ट ऑप्शन। वी आर डिपेंडेंट ऑन एनिमल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। सो इसका आंसर आएगा बोथ ए एंड बी। ओके, ऐसे ही हम बाकी रीड आउट करेंगे एंड फाइंड आउट करेंगे इसके आंसर को। फिल इन द ब्लैंक्स। नंबर 1, many dash product are further obtained from milk. Many animal products are further obtained. Many dairy products are further obtained from milk. Dairy products आएगा यार, dairy product. Okay, DAIRY, dairy. Okay, rest of the part आप खुद read करेंगे और इसको fill करेंगे. Now write T for true and F for false statement. Number 1, we are not dependent on animal directly or indirectly. This is totally a false statement. Write down F in the box. C, match the following. Animal skin matches with C, jacket and shoes. Number 2 पे है vitamin A and D matches with cod liver, A option. Block card matches with E, cultivate the land. Mules are used to carry human beings matches with B. And we all are dependent on animals. Okay, so यहाँ इसको आप match करेंगे. Now give reason for E. Number 1, the government of India has banned illegal killing of tigers. ये हमने पढ़ा था कि हमारी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो वाइल्ड लाइफ जो ये हमारे एनिमल्स हैं इनको बचाने की कोशिश में है। तो इसमें से ही आप आंसर लिखेंगे कि मैनी पीपल एंड ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया एंड द वर्ल्ड ओवर ऑन अ मिशन टू प्रोटेक्ट टाइगर। सो दैट्स वाई द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बैन पॉचिंग एंड इलीगल किलिंग ऑफ टाइगर्स। ओके, ये इसका रीज़न है। ऐसे ही आप बाकी के भी रीड करेंगे और इसके आंसर्स को यहाँ फाइंड आउट करेंगे चैप्टर में से। Answer the following question. How are animals important? We are directly or indirectly depend on the animals, right? So that's why animals are important for us for the survival of the human being as well. क्योंकि हमें animals से we get many things from animal. Dairy product we get from animals. Food like people used to eat meat, egg. So these all products are
we directly take from the animals. So that's why animals are important for us. And how are animals important for us? They protect us. Like animals, we kept dog in our house, okay, for the safety of ours. So यहाँ पर आपको इसी तरह के रीजंस जो है इसमें मेंशन करने हैं. So how are animals important for us? Because we are directly or indirectly depend on them. ओके इसी तरह से आप बाकी रीड आउट करेंगे एंड इसके आंसर्स को यहीं पे फाइंड आउट करेंगे चैप्टर में से. लिंकिंग चेन. टॉक टू अ मदारीज और स्नेक चार्मर टू फाइंड आउट हाउ दे ट्रेन एंड टेक केयर ऑफ एनिमल. तो मदारी या स्नेक चार्मर से आपको बात करनी है और पता करना है कि कैसे ये जो है ये अपने जानवरों को तैयार करते हैं, ठीक है, किसी भी एक्ट के लिए, किसी भी डांस परफॉर्मेंस या किसी भी चीज़ के लिए. लाइक स्नेक चार्मर विच अदर पीपल डिपेंड ऑन एनिमल फॉर देयर लाइवलीहुड. स्नेक चार्मर की तरह और कौन से पीपल है जो अपने लाइवलीहुड के लिए इन जानवरों पर डिपेंड करते हैं. ऐसे 3 लोगों के आपको यहाँ पर नाम ढूंढ के लिखना है. डिस्कस विद चिल्ड्रन द वेरियस थ्रेट्स टू द टाइगर पॉचिंग इनडिस्क्रिमिनेट कटिंग ऑफ फॉरेस्ट और फॉर रोड्स डैम्स एंड फॉरेस्ट फायर्स एक्सेट्रा फॉर ह्यूमन सेटलमेंट. अब बच्चों से डिस्कस कीजिए कि कैसे जो टाइगर्स हैं उनका पॉचिंग है या जो पेड़ों को काट देना, जंगलों को काट देना, रोड्स के लिए, डैम्स के लिए, फॉरेस्ट में जो आग लग जाती है उससे कैसे इन जानवरों को नुकसान पहुंच रहा है और ह्यूमन सेटलमेंट के लिए हम इस तरह से कैसे उनको परेशानियां पहुंचा रहे हैं एनिमल्स को बेसिकली. ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है. पेंडिंग एक्सरसाइज आप चैप्टर में से रीड आउट करके फाइंड आउट करेंगे और इस चैप्टर में हमें बहुत सी इन्फॉर्मेशन जानने को मिली. इसके बारे में भी आप फाइंड आउट कीजिए कि एक्सटिंक्ट एनिमल्स कौन से हैं जो ख़त्म हो चुके हैं या जो आने वाले ख़त्म होने वाले जो एनिमल्स हैं वो कौन कौन से हैं और उनको प्रोटेक्ट करने में हेल्प कीजिए. होपफुली आपको चैप्टर अच्छी तरीके से समझ आ जाए.